क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना अपने छोटे से कार्यकाल में रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला देंगे? एक ऐसा फैसला जो देश के अल्पसंख्यकों को ही नहीं, एक ऐसे वर्ग को जो सरकार की मनमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, उसको एक राह दिखाएगा। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 6 महीने के आसपास उनका कार्यकाल है और उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है 13 मई को उनका रिटायरमेंट है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। जानकारी ये कि 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून, जो कि बिल था फिर कानून बन गया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। पहले ये तारीख 12 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल, जी हाँ, अगले हफ्ते के आसपास इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टी सहित आरजेडी और टीएमसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और साथ साथ में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्यों एक अहम दिन है, ये मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। 11 तारीख है आज, 11 अप्रैल, और आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और इसके अलावा भी अलग अलग संगठनों ने आज सड़क पर शांतिपूर्ण तौर पर इस कानून का विरोध करने के लिए उतरने की अपील की है। और ये माना जा रहा है कि सड़क पर बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि जब ये कानून बिल के तौर पर पारित हुआ था संसद में और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं गया था, तो भी पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में हमने प्रदर्शन देखे थे। और ये प्रदर्शन केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों में नहीं थे, ऐसी राज्यों में भी थे जहां पर एनडीए की सरकारें हैं। जैसे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए, इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भी हुए और कुछ और राज्यों में भी प्रदर्शन की खबरें आई। और इस प्रदर्शन के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम उन दलों ने जो कि इस कानून का विरोध करते हैं, सड़क पर उतरकर अपना विरोध जाहिर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या आज व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर सड़क पर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिलेगा? दोस्तों, याद रखिए, हमारे देश में सरकारें किसी की भी रही हो, जब भी पब्लिक सड़क पर उतरती है, सरकारों को परेशान करती है। सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि कोई आंदोलन हो या पब्लिक सड़क पर उतरे, क्योंकि खास तौर पर इस सरकार ने तो सड़क पर लोगों के उतरने का जख्म झेला है। मैं आप बात कर रही हूं दोस्तों 3 कृषि कानूनों की। सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान निकलकर दिल्ली की सड़कों पर बैठकर 1.5 साल तक न केवल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, बल्कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी नहीं हिलेंगे। आखिरकार मोदी जी को सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगकर ये कहना पड़ा कि शायद उनकी तपस्या में ही कोई कमी रह गई, और अंत में सरकार को उस बिल की तरफ अपने हाथ खींचने पड़े। ये सब इतिहास के गर्भ में मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जो आंदोलन है, इस तरह के आंदोलनों से ये सरकार डरेगी। जाहिर तौर पर ये सरकार भी नहीं जाएगी कि ऐसा कोई भी आंदोलन सड़क पर उतरे। और ये जो आज प्रदर्शन होने वाला है दोस्तों, इसको लेकर इन संगठनों ने अपील की है कि वो तमाम लोग जो कि इससे प्रभावित नहीं होने वाले हैं, यानी कि वो लोग जो कि गैर मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मानते हैं कि ये मुसलमानों के साथ गलत हुआ, वो भी सड़क पर उतर सकते हैं। और उनकी तादाद बहुत है दोस्तों। ये बात सही है कि मोदी जी सरकार में हो, लेकिन ये भी बात सही है कि इस देश की बहुताया आबादी ने उनको वोट नहीं दिया है, क्योंकि जो जीत होती है वो नंबर गेम के तहत होती है, किसके पास कितनी सीटें आई हैं उसके तहत जीत सुनिश्चित होती है। इसीलिए मोदी सरकार सत्ता में है और यही तरीका है हर किसी की सरकार में होने का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आज सड़क पर उतरकर अपना विरोध जाहिर करके न केवल मुस्लिम संगठन बल्कि इस कानून के विरोध में जितने भी लोग हैं वो अपनी ताकत दिखा पाएंगे? और अगर दिखा पाते हैं तो सरकार इससे किस तरह निपटने के लिए तैयार है? वही दूसरी ओर दोस्तों, एक और जानकारी आपके सामने रख देती हूँ। 13 मई 2025 ये वो तारीख है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अगले महीने। तो चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना के समक्ष जो बहुत ही इंपॉर्टेंट याचिकाएं जाने जा रही हैं, उनमें से एक है वक्फ संशोधन बिल। अगले हफ्ते 16 अप्रैल को इस बिल पर सुनवाई होने वाली है। वहीं 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए दोस्तों टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने 9 अप्रैल
को याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि संशोधन संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस आधार पर उन्होंने याचिका डाली है और कहा है कि ये प्रस्तुत किया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिकता में योगदान है। मतलब जिस तरह से कानून बनाया गया वो असंवैधानिक तरीका था और ये माना जा रहा है कि 16 अप्रैल को जितने भी मामले एक साथ सूचीबद्ध किए गए हैं, महुआ मोइत्रा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सारे आप जानते हैं तमाम अलग अलग दलों द्वारा याचिका डाली गई, लगभग हर दल द्वारा अब याचिका जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने याचिका डाली, कांग्रेस पार्टी के सांसद ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने याचिका डाली। वहीं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से याचिका डाली गई है, मुस्लिम संगठनों द्वारा याचिका डाली गई है और अब आरजेडी द्वारा भी याचिका डाली जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बताती है कि आरजेडी की याचिका भी मंजूर हो गई। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी बड़े दल हैं जो गैर बीजेपी है, खासतौर पर गैर कांग्रेसी भी है, उनकी तरफ से याचिका डालकर अपने स्तर पर विरोध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। सबकी संयुक्त तौर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी। 16 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हर किसी की निगाहें सीजीआई के समक्ष हैं कि सीजीआई क्या रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई ऐसा फैसला जो इस देश को राह दिखाए, उन लोगों के बीच उम्मीद पैदा करे जो अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं और हैं भी, और ये मानते हैं कि इस सरकार में उनका सुनने वाला कोई नहीं है। याद रखिए दोस्तों, DY चंद्रचूड़ भी अपने रिटायरमेंट से पहले कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा झटका के तौर पर इस सरकार के लिए आया जब DY चंद्रचूड़ की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक असंवैधानिक फैसला था और इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया। इस सरकार के पास आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देने के लिए जवाब नहीं है, लेकिन सीजीआई रहते हुए DY चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाया और गणेश पूजा में उनको शामिल किया, तो उसको लेकर उन पर कई सवाल खड़े हुए। वो तो खैर चलिए हम इस पर काफी बात कर चुके हैं, लेकिन संजीव खन्ना का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और बहुत गंभीर टिप्पणियां उन्होंने की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कुछ दिन पहले उनकी बेंच ने और खुद उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर दी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। इसके अलावा बुलडोजर न्याय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अपने छोटे कार्यकाल में संजीव खन्ना ने सीजीआई के तौर पर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है और ये एक ऐसा मामला है जो कि सीजीआई के बेंच के समक्ष जाता है, तो सीजीआई इसको किस तरह से लेते हैं इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन याचिकाओं को रखा गया तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के वकील पेश हुए थे अलग अलग याचिकाओं के प्रतिनिधि के तौर पर, और उन्होंने कपिल सिब्बल और जो सीजीआई हैं उनके बीच इस बात को लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें कपिल सिब्बल से सीजीआई ने कहा कि अगर आपको अर्जेंट सुनवाई करनी है तो आप सब उसकी प्रक्रिया का पालन कीजिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हमने वो सब कर दिया है। लेकिन क्योंकि याचिकाएं काफी ज्यादा थी और लगातार डाली जा रही थी तो उनको सूचीबद्ध तरीके से 16 अप्रैल को अब कर दिया गया है कि सबकी सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। तो 16 अप्रैल को क्या होगा इस पर तो सीजीआई की बेंच पर पूरे देश की निगाह बनी हुई ही है, तब जबकि बिल के बाद अब ये बिल कानून बन चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद और सरकार इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। साथ साथ में निगाहें दोस्तों आज प्रदर्शन पर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जहां भी प्रदर्शन हो शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि किसी भी हाल में अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर प्रदर्शनकारियों के लिए एक मुश्किल बन सकती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। बड़े स्तर पर सड़क पर उतरकर आज अलग अलग संगठन इस कानून के खिलाफ किस तरह से अपना हल्ला बोलते हैं, इस पर लगातार निगाहें हमारी बनी रहेंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।